गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह थोड़ा जल्दी आ गया लाइब्रेरी में क्योंकि आज मैंने एक टारगेट लिया हुआ है। वो ये है कि जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, वो मुझे आज कंप्लीट करनी है। और इसके लिए मैं ये सोच के चला था कि 10 घंटों में मैं कंप्लीट कर दूंगा ये बुक, क्योंकि मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी की इकोनॉमी की बुक थी तो उसमें 10 चैप्टर हैं, जबकि न्यू वाली में जो चैप्टर हैं वो 8 हैं। तो 2 चैप्टर का डिफरेंस उसके अंदर है, जो कि टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग कर रहा है। तो मैंने आते ही वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये टाइम लैप्स वीडियो है, तो इसमें आपको बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड दिखाई देगी चीज़ें। इस बुक को पढ़ते टाइम जब 2 घंटे गुजर गए तब मुझे थोड़ा नींद आने का एहसास हुआ कि एक एक चीज़ पढ़े जा रहा हूँ। अरे हाँ, ये बताना तो भूल ही गया, मैंने खाना नहीं खाया पूरा दिन, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकला ही नहीं इस बुक को पूरा कंप्लीट करने के लिए। जब मैं इसका पहला चैप्टर पढ़ रहा था तो उस चैप्टर को पढ़ के मेरे को भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ पता चला। जैसे उसके कृषि का जो एरिया है, या जो इंडस्ट्रियल एरिया है, या हमारा जो विदेशी व्यापार और जो भी हमारी व्यवसाय और जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई। जब इसके सेकंड चैप्टर के अंदर मैं पहुंचा तब मुझे पता चला कि 1950 से 1990 के बीच में जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई थी उनके अंदर क्या क्या मतलब टारगेट्स रखे गए थे, उन सब के बारे में जान लिया। उसके बाद में हमने जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर जो शामिल किए गए थे, जैसे कि फार्मिंग थी और इंडस्ट्री थी हमारे ट्रेड से, और हमारी ट्रेड जो पॉलिसी थी उसके बारे में जाना। ये फर्स्ट जो यूनिट है ये यहाँ पे समाप्त हो जाती है। उसके बाद में सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है, और सेकंड यूनिट में स्टार्ट होती है हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं जो हमारे आर्थिक सुधार हुए थे उसके बारे में इस सेकंड यूनिट में जिक्र किया गया है। तो आर्थिक सुधार तो आपको भी पता है, बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट, की आपको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने भी वही पढ़े। हाँ, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि एनसीईआरटी चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं मैंने वो भी किए थे। वो मैंने सारे पॉइंट टू पॉइंट उनके आंसर लिखे थे, लेकिन चैप्टर्स के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। चैप्टर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके बीच में क्वेश्चंस होते हैं, मैंने उन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया ताकि मेरा कोई डाउट ना रह जाए। और इस प्रक्रिया में मेरे को पूरा लग रहा है कि मेरा कोई ऐसा मन में संशय रहा नहीं है कि मैंने इस बुक में कुछ पढ़ा नहीं हो। मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ा है, और जो नहीं इसके अंदर था मैंने वो भी पढ़ लिया है। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर इसके अंदर नहीं है, वो हमें गूगल करने पड़ते हैं, तो मैंने गूगल करके भी उनके आंसर लिखे हैं। तो मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है इसको पढ़ने के लिए। यूनिट 2 कंप्लीट करने के बाद मैं यूनिट 3 में गया था, जिसमें हमारे इकोनॉमी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैलेंज आता है वो इसके अंदर चैप्टर 4 है, जो है पॉवर्टी, निर्धनता से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके अंदर वही सब होते हैं कि 4-5 जो बिंदु होते हैं वो मुख्य होते हैं। जैसे कि निर्धनता क्या है, निर्धनता की परिभाषा क्या हो सकती है, निर्धन है कौन, और निर्धन की पहचान कैसे होगी, और इंडिया कंट्री के अंदर कितने सारे गरीब लोग रहते हैं और गरीबी होती क्यों है। ठीक है, तो और गरीबी फिर उसके बाद में आता है कि अगर कुछ समस्या है तो उस समस्या का निवारण, तो मतलब गरीबी को दूर करने के लिए कोई कार्यक्रम क्या है, और इन गवर्नमेंट वो इसके लिए क्या क्या पॉलिसी लाती हैं, तो वो सब पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर 5 आता है, तो उसमें जो हम पढ़ते हैं वो है मानव पूंजी का निर्माण। इंडिया के लिए बेनिफिट है कि उसकी जो मानव पूंजी है वो सबसे बड़ी है। ये पहले मैंने सुना है बहुत बार, खुद ही बातें की है कि भारत में लोगों का काम है कि जनसंख्या बढ़ाना, लेकिन इस बढ़ती हुई जनसंख्या का भी बहुत फ़ायदा है, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, तो मानव पूंजी वाले चैप्टर में भी वही पॉइंट है कि मानव पूंजी क्या है,
और उस मानव पूंजी कहाँ से निर्मित होती है और मानव पूंजी का सही यूज कैसे कर सकते हैं हम, मानव पूंजी मानव विकास से कैसे रिलेटेड है, मानव पूंजी के अंदर शिक्षा का क्या रोल है। उसके बाद में मैंने चैप्टर जो आगे का चैप्टर वो 6 है, वो है रूरल एरिया के बारे में। तो वो स्टार्ट किया कि ग्रामीण रूरल एरिया जो डेवलपमेंट है क्या है, और उसके अंदर किसानों जो 70% हमारी पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है, तो फार्मिंग पे डिपेंडेड है। तो ग्रामीण विकास क्या है और ग्रामीण क्षेत्र और उसके अंदर शाख क्या होती है वो सब पढ़ा, विपणन क्या होता है। उसके बाद में चैप्टर 7 पे आ जाते हैं। चैप्टर 6 में मैंने एक चीज़ और पढ़ी थी, वो थी धारणीय विकास और कृषि के आधुनिक तरीकों के अंदर जैविक तरीके कैसे प्रयोग किए जाएं, वो भी मैंने पढ़ा। एंड चैप्टर 7 पर पहुंचा जब मैं, तो वो बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा मेरे को। वो ये था रोजगार, समृद्धि और भी बहुत सारी बातें उसमें शामिल थी। तो उसमें जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगे वो जैसे कि श्रमिक क्या होता है, श्रमिकों के कितने टाइप होते हैं और रोज़गार उनको कैसे उनके जीवन स्तर को सुधार सकता है। उसके अलावा कारखानों के बारे में पढ़ा, परिवर्तनशील रोजगार संरचना के बारे में पढ़ा, बेरोजगारी के बारे में पढ़ा मैंने उसके अंदर। और उसके अलावा सरकार क्या क्या इस फील्ड में कर रही है। देखो, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो ना, तो एक चीज़ मान के चलो, जब आप आंसर राइटिंग करते हो इकोनॉमी के अंदर कुछ किसी समस्या को लेके, तो आपको एक पॉइंट क्लियर रखना होगा, वो ये होता है कि गवर्नमेंट उस समस्या को हल करने के लिए क्या काम कर रही है, तो सरकार द्वारा उठाए गए कदम, ये एक पॉइंट तो बहुत ही कॉमन है उसमें। उसके लिए आपको थोड़ा सा सरकार की नीतियाँ या कोई योजनाएं चलाई है सरकार ने, तो बस उसके बारे में ध्यान रखना होता है। उसके बाद में 8th चैप्टर के अंदर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू कि क्या है आधारिक संरचना। तो आधारिक संरचना ये ज़्यादातर ये क्या है, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर आधारित है, शिक्षा पर आधारित है बस, और ट्रांसपोर्ट पर आधारित है। 3 ही पॉइंट हैं इसके अंदर। उसके अलावा इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, तो उसकी परिभाषा क्या है वो सब। इस तरह मैंने सारी बुक कंप्लीट कर दी। हालांकि मैंने सोचा था कि 10 घंटे में मैं ये बुक कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन इस बुक को कंप्लीट करने में ही मुझे 17 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। और ये बुक मैंने पूरे एक दिन के अंदर ख़त्म की। मैं उस दिन सिर्फ 6 घंटे सोया था। इसके अलावा बस मैंने सिर्फ रात का खाना खाया और मेरी बुक कंप्लीट हो गई। तो मैंने एक छोटा सा व्लॉग भी कर दिया था कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो शायद आप लोगों को बता दूँ, मतलब शेयर कर लूँ अपनी ये किताब मैंने कैसे कंप्लीट की, एनसीईआरटी। तो आप भी पढ़ लीजिए।